everyone. You're watching Marketing with Unnati Bindra. I hope you all are fine. And today we are going to discuss about the most awaited question or the most awaited answer, that is, how can we increase our profits and profit margin for our business? So to begin with, profit margin, sales, लॉस, ये सारे वर्ड्स एक बिजनेस में हमेशा यूज़ किए जाते हैं और कुछ वर्ड से हमें डर लगता है, जैसे लॉस। कुछ वर्ड सुन के हमें खुशी होती है, गेन, प्रॉफिट, पर ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं? प्रॉफिट होता है तो क्यों होता है, लॉस होता है तो क्यों होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है और कैसे बिजनेस काम करता है, हम ये भी साथ में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ रीसेलर्स फर्स्ट। रीसेलर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि आप ये वर्ड ना ब्रेक करें। रीसेलर्स, सेलर्स मतलब जो सामान बेचते हैं, री मतलब किसी प्रोसेस को दोबारा करना। तो रीसेलिंग हो गया आपका वो प्रोसेस जिसमें कि आप ऑलरेडी खरीदा हुआ माल किसी से आगे सेल कर रहे हो, पर इससे क्या मिलता है उसे? ओके, लेट्स सपोज आई एम समवन जिसने कि यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट खरीदा। ये प्रोडक्ट खरीद लिया, ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा 5 लाख में। अब अगर ये प्रोडक्ट मैंने 5 लाख में खरीदा है तो मैं आगे जब रीसेल करूँगी तो मैं चाहूँगी कि मैं इसे ज़्यादा प्राइस पे भेजूँ आगे। क्यों? क्योंकि तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा, मुनाफा जिसे हम कहते हैं। पर क्या मैं ऐसे ही, मैंने यहाँ से 5 लाख का खरीदा और यहाँ 5.5 का दे दिया, क्या ऐसे ही मैं कस्टमर्स को दे दूँगी? नहीं, मुझे जो मैंने प्रोडक्ट 5 लाख का खरीदा है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डालने होंगे, कुछ एडिशन करना होगा ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। ये वैल्यू जब बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, वैल्यू ऐड हुई है। और वैल्यू ऐड होने को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन। तो 5 लाख का प्रोडक्ट आफ्टर अंडरगोइंग वैल्यू एडिशन मान लेते हैं 5.5 लाख का हुआ। 5.5 लाख में मैंने आगे कस्टमर को बेचा। कस्टमर बहुत लाइक दे आर सेटिस्फाइड। सो व्हाट आई डिड एक्चुअली, खरीदा हुआ प्रोडक्ट उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके मैंने ये प्रोडक्ट एज इट इज़ आगे बेच दिया। तो मैंने रीसेलिंग की, और रीसेलिंग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वैल्यू एडिशन। तो एक तो ये हो गया। तो जो डिफरेंस था, लाइक जो 5.5 और 5 का जो डिफरेंस था, वो मेरा प्रॉफिट हुआ। बट ज़रूरी तो नहीं कि हर बार वो प्रॉफिट हो। सो इन दैट केस व्हाट वी डू इज़ कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को लेके कि एक्चुअल में हम कैसे इम्प्रूव करें अपना बिजनेस, उसकी सेल्स, उसका प्रॉफिट। कुछ रूल्स हैं इसमें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज़ नो योर ऑडियंस। आई नो आप ये कह रहे होंगे कि हर किसी में नो योर ऑडियंस होता है, बट मार्केटिंग का पहला रूल ही ये है कि आप कुछ भी करने से पहले उसकी प्राइसिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रमोशन, आपको अपने ऑडियंस पता होनी चाहिए। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ऑडियंस को अपना कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं। नो योर ऑडियंस। स्टॉप गिविंग डिस्काउंट्स। हाँ, अब आपको लगेगा कि डिस्काउंट देने से मना कर दिया, कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा, बिजनेस और नीचे ना चला जाए। नो माय डियर ऑडियंस, ऐसा नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप खुद में इतने सक्षम नहीं है कि आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसको कवर अप कर सकें, या वो प्रोडक्ट वो डिस्काउंट डिजर्व करता है, तो सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप डिस्काउंट ना दें अपने प्रोडक्ट पे। ट्रस्ट मी, इफ़ एट ऑल वो प्रोडक्ट डिजर्व करता है कि हाँ कुछ डिस्काउंट चाहिए, लाइक 5 लाख का प्रोडक्ट था, उसकी वैल्यू एडिशन होने के बाद 5.7 का हुआ, पर मैं 6.7 का दे रही हूँ आगे, तो 6.7 के बाद अगर मुझे लगेगा मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दे सकती हूँ, पर अगर वो कीमत मुझे ही नहीं पड़ रही तो मैं आगे डिस्काउंट दूंगी तो मेरा प्रॉफिट नीचे ही जाएगा। हो सकता है प्रॉफिट नाम की चीज़ खत्म हो जाए उस प्रोडक्ट से। तो इसीलिए कुछ रीजंस इनमें से ये भी होते हैं कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाता क्योंकि हम अननेसेसरी डिस्काउंट्स देते रहते हैं। ये तो हो गए डिस्काउंट्स की बात।
कमिंग ऑन, मेक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब ये नहीं कि मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया, मैंने डिसाइड कर लिया और काम खत्म। नहीं, यू नीड टू कंपेयर द मार्केट्स, दैट इज आपके अराउंड जितने भी मार्केट्स हैं उनमें देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट, सीधी सी बात है, इट्स वेरी जेन्युइन, अगर आप कोई प्रोडक्ट आगे मार्केट में दे रहे हैं तो आप मार्केट में उसके इकलौते सप्लायर तो नहीं है। इन दैट केस आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आपके साथ में जो लोग हैं वो एक्चुअल में प्रोडक्ट कितने का दे रहे हैं, वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या जा रहा है, बिकॉज कस्टमर्स आर वेरी वेरी सेंसिबल दीज डेज टू स्पॉट आउट कि यहाँ से सस्ता मिल रहा है। आप और हम भी कस्टमर्स हैं, व्हाट वी लुक फॉर, कहाँ से चीज़ ज़्यादा सस्ती मिल रही है। बट अब आप कहेंगे आपने तो डिस्काउंट देने से मना किया है और आप कह रहे हैं कि कहाँ से सस्ता सामान मिलेगा। डिस्काउंट देने से मना किया है, प्राइसिंग करने से मना नहीं किया। बी सेंसिबल विथ योर प्राइसिंग, कीप एनालाइजिंग कि कहीं आपकी प्राइस जो प्रोडक्ट की है वो एक्चुअल में कहीं, मतलब आप कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहे, क्योंकि छोटी चीज़ अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन आगे पहुंचा रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा बजाय आपके एक प्रोडक्ट से। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। डिस्काउंट्स मत देना जब तक कि आपकी वैल्यू एडिशन आपको सेटिस्फाई नहीं करती। जस्ट टू सेटिस्फाई योर कस्टमर और अट्रैक्ट कस्टमर, कोई यूज़ नहीं। सो आई रियली बिलीव कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।